परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और वचन को सुनेंगे। कितने लोग वचन को सुनना चाहते हैं? आज इसी समय हम पास्टर सपना के साथ वचन के लिए दुआ करेंगे। शाबाश, हाँ जल्दी से अशोक दुआ कर दें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, ये जितने जन आज यहाँ पर आए हैं मेरे खुदावन, जब ये आपके कलाम को सुने तो मेरे परमेश्वर आज ये सच में बड़ी आशीष को लेकर जाने पाए खुदावन। और मेरे परमेश्वर ये हर एक बीमारी लाचारी से आजाद हो, फ्री होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु जब तेरे दास बोले तो खुदावन पवित्र आत्मा बोलने वाले आप है मेरे परमेश्वर, और आपका सामर्थ इनके जीवनों में काम करे पिता, और ये लोग मेरे पिता फ्री हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे परमेश्वर तेरे अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाए, तेरी दया को अपने जीवन में देखने पाए पिता। और जितने हाथ उठाकर परमेश्वर ताली के साथ तेरी महिमा कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, सच में तेरा अनुग्रह इनके जीवन में ठहर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। अपने हाथों को उठाए, यीशु को पुकारे। आज यीशु आपसे वचन में बात करना चाहता है। हमारे बीच में हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर। सारे बोलो हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा काम करेगा? तैयार हैं आप सुनने के लिए, वचन को सुनने के लिए? अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। हाँ, जल्दी से हम पहला शमूएल 10:6। आज हो सकता है अगर आज आप दुखी हैं, बीमार हैं, समस्या में, किसी कर्जे में, परेशानी में, अगर आज आप टूटे में दुखी हैं, मैं फिर उन लोगों से बात कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज कि जब तू अपने घर से निकलेगा, कह रहा जब पंडाल के अंदर जाएगा, उनसे जाकर कह देना कि पवित्र आत्मा आज स्वर्ग से उतरेगा आप लोगों के बीच में, आपकी दुहाई को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में, आपको छुटकारे देने के लिए, सुने के लिए। कह रहा आमीन बोलने वाले आज छुटकारे को रिसीव करेंगे। आमीन बोलो हालेलुया। हालेलुया। पहला शमूएल 10:6 में लिखा। हाँ फिर से पढ़े, देखो क्या लिखा। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। हाँ। और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। हाँ। और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि ये भविष्यवक्ता के द्वारा कहा, कह रहा कि जब आत्मा तुझ पर उतरेगा तो बल से, कह रहा बल से उतरेगा, बल से, कह रहा और उसके साथ होकर तू नबूवत करने लगेगा, कह रहा और ही मनुष्य हो जाएगा। ये पवित्र आत्मा है। मैं कह रहा हूं कि दाऊद के ऊपर परमेश्वर ने जब उस आत्मा को उतारा तो उसी समय कह रहा कि वो भेड़ बकरी चगाने वाला था, उसके बाद वो साधारण मनुष्य नहीं रहा, और ही मनुष्य बन गया, राजा बन गया वो। हालेलुया। याद रखना, कह रहा कि शाऊल के ऊपर जब आत्मा को उतारा तो शाऊल कहता कि राजा बन गया। याद रखना, आज आप ये ना कहें मसीह में आने के बाद कि पवित्र आत्मा मैं तो अभी नाई की दुकान करता हूं, मैं तो टेलर की दुकान करता हूं, मैं तो कपड़े सीम कर गुजारा करती हूं। याद रखना, आज रात बल से उतरेगा परमेश्वर का आत्मा, आप और ही महिला हो जाएंगी, आप और ही मनुष्य हो जाएंगे। आपका बच्चे के ऊपर बल उतरेगा, पवित्र आत्मा का आत्मा उतरेगा, तुम्हारा बच्चा पहले जैसा नहीं रहेगा, करा और ही मनुष्य हो जाएगा, करा कि वो IAS अफसर बन जाएगा, कोई बड़ा अफसर बन जाएगा। याद रखना, कोई बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा, कोई बड़ा आत्मा आज उतरने वाला है परमेश्वर का आत्मा। लेकिन कह रहा है उन लोगों के ऊपर, कहता जो लोग विश्वास के साथ आते हैं, मूड बनाकर आते हैं, मूड बनाकर आते हैं परमेश्वर के पास, कहता है उनके ऊपर उतरता है आत्मा, उनके ऊपर उतरता है जो मूड बनाकर आए हैं। कितने लोग मूड बनाकर आए हैं आज चर्च में? मूड बनाकर आए हो कि जबरदस्ती आए हो? अपने पड़ोसी से पूछो, मूड बना के आया क्या जबरदस्ती आया? कहीं जबरदस्ती आए होंगे। लेकिन याद रखना, कह रहा कि दाऊद परमेश्वर के पास मूड बना कर जाता था। यहाँ बाइबल बोलती है पौलुस और पतरस, कह रहा कि जब
कह रहे कि साधारण से व्यक्ति थे, और उसी समय जब वो एक गांव में गए, उन्होंने लंगड़ों के लिए प्रार्थना किया, लंगड़े चलने लगे, कह रहा अंधे देखने लगे, और उसी समय लोगों ने देखकर, गांव के लोगों ने देखकर हल्ला मचाया, बोलते करे अरे ये कौन है, अरे ये तो वही है, अरे गरीब से साधारण से, अरे वही अनपढ़, अरे अनपढ़, अरे अंगूठा ठेक, पढ़ना नहीं आता था उनको, कह रहे अनपढ़, कहते ये कौन है, अरे ये क्या हो गया इनको, ये कैसे बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं। उन्होंने कहा अरे ये वो लोग हैं जो यीशु के साथ रहते हैं। हालेलुया। याद रखना, मैं कह रहा हूं आज दुनिया के लोग आपको कह रहे होंगे तुम अनपढ़ हो, गवार हो, आपके पास पैसा नहीं है, गरीब है, अनाथ है, दुखी है, बीमार है, कर्जा है, इतने टाइम से तेरा कुछ नहीं बना। मैं कह रहा हूं अभिषेक आएगा, कह रहा जो यीशु के साथ चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आज अभिषेक आएगा, तुमको और ही मनुष्य हो जाओगे। आज आमीन। तुम्हारा बिजनेस आज रात बदल जाएगा, तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। चर्च आमीन बोलने वाले बदल रहे हैं आज। आमीन। अभिषेक जब अंदर आता है, कह रहा दुष्ट आत्माएं बाहर जाती हैं। अभिषेक जब आता है, कह रहा लेकिन उन लोगों के अंदर आता है जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को चूटी मारकर पूछो विश्वास करता है कि जबरदस्ती आया है? आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को आप विश्वास करो। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। मैं कह रहा हूं गुजरात वालों, महाराष्ट्र वालों, मैं इस लाखों की भीड़ को आपको बता रहा हूं कि यहां पर कोई बैठा है आपके बीच में, उसका नाम यीशु मसीह है। लेकिन जो मूड बनाकर बैठा है, याद रखना, जो मूड बनाकर आया आज मैं यीशु से कुछ लेकर जाऊंगा, विश्वास से, ऐसा विश्वास है कि मैं कुछ लेकर जाऊंगा। तो पवित्र आत्मा रात आपसे बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि आज यीशु मसीह भी मूड बनाकर यहां पर बैठा हुआ है, बड़ी देर से मूड बनाकर खड़ा है मेरा यीशु यहां पर। आज किसी की किस्मत बदल कर जाएगा, उसका हृदय परिवर्तन करके जाएगा। आज बदल कर जाएगा, मूड बनाकर आया मेरा परमेश्वर आज। लेकिन बहुत सारे लोगों के मूड नहीं बदलते। नीति वचन 15 का 15 लोग बोलते हैं मैं भी मीटिंग में गया था, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मैं गया था, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। उनके मुंह ऐसे होते हैं, मैं तो गया था, मेरे तो कुछ नहीं हुई, मैं तो गया था, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे कई के मुंह में डांट नहीं उठकर मैं तो कुछ नहीं हुआ। और तेरा क्या होगा? अबे 90 साल का हो गया, ऊपर जाना है। मेरा कुछ नहीं हुआ। देखो क्या लिखा नीति वचन 15 के 15 में, कहता है किनका नहीं होता, किनका भला होता और किनका नहीं होता। कह रहा दुखियारे के सब दिन दुख भरे। क्या लिखा दुखियारे के दिन सब दुख भरे रहते हैं। कह रहा कौन है वो दुखियारे? कहता जो सारा दिन मसीह में आने के बाद, प्रार्थना करने के बाद भी, प्रार्थना करवाने के बाद भी चिंता करते रहते हैं और बोलते रहते हैं पता नहीं क्या होगा, वीजा लगेगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, मकान बनेगा कि नहीं, अरे ठीक होंगी कि नहीं, अरे पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, कुछ नहीं होगा, तेरा कालिया कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कह रहा दुखियारे के सब दिन दुख भरे। मैंने एक आदमी की 3 बार प्रार्थना किया। वो कह रही पास्टर जी एक बार और कर दो, पास्टर जी एक बार और कर दो। मैंने कहा अरे घर जाके देख, दुखियारी ठीक हो जाएगी। लेकिन कह रही पास्टर जी एक बार और कर दो। मैं कार में से कल 4 बार उतरा हूं उस औरत के लिए। मैंने कहा बेचारी कहीं पीछे से शराब ना दे दे, मुझे डर लगता है। सारे बोले हालेलुया। मैंने कहा चल यार इसके लिए दुआ कर देते हैं। मैं कह रहा हूं दुखियारी के सब दिन दुख भरे, लेकिन कहता है पर जिसका मन, कह रहा है अगर आप दुखी होकर आते हैं तो आपके एक दिन नहीं, जितने दिन इस धरती पर रहोगे उतने दिन दुखी रहोगे। कह रहा है यहां बाइबल बोल रही है इस बात के लिए। कह रहा है लेकिन जिसका मन खुश रहता है, कह रहा है विश्वास करो, मानो, कह रहा है वो रोज यीशु मसीह के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। हालेलुया। हालेलुया। किसके घर आएगा आज यीशु मसीह? उसके घर जो मूड बनाकर आया आज। कह रहा जिसके अंदर शांति आज यहाँ बैठकर, अरे डॉक्टर की दुकान पर नहीं आए, हलवाई की दुकान पर नहीं आए, किसी कंपनी बाग में नहीं आए, आज तुम खुदा के घर में आए हो, खुदा से बातें करने आए हो, उससे लेने के लिए आए हो। कह रहा जब परमेश्वर के घर आते हैं, कह रहा आनंद आता है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि एक रात मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मुझे स्वर्ग के दर्शन करा। जब मैं प्रभु में आया आज से 16 साल पहले, और उसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा ठीक है बेटे मैं कराता हूं तुझे। मैं बड़ी फास्टिंग में था, लेकिन मुझे स्वर्ग के दर्शन नहीं कराए, नरक के दर्शन करा दिए। मैं डर गया। मैंने कहा नरक के दर्शन क्यों करा रहे हो? मैं देख रहा था 2 सदूत मेरा हाथ पकड़कर लेकर जा रहे थे। एक गेट था, ऊपर भी ऐसा ही है, वहां पर भी ऐसा ही होता है कि स्वर्ग का गेट बनता है, लेकिन वो नकली होता, असली नहीं होता। उस स्वर्ग का गेट, मैं शीशा, मैंने कहा ये कौन सा गेट है? गोल्डन का, और उसी समय रास्ता भी गोल्डन गोल्डन। मैंने कहा ये क्या? और एक और दरवाजा जब खुला, उसके अंदर एकदम से पड़ाक जैसी आवाज, अंधेरा, और नीचे कड़ाया, उसमें लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, नंगे थे बिना वस्त्रों के वो, और हड्डियां, उनकी नसें, उनके जो है वो शरीर से चर्बी गलती जा रही थी कड़ाई में। और ऊपर लूसीफर बैठा था, एक हेड बैठा रखा था। जब वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ता था, वो फिर लात मारता, वो फिर नीचे चले जाते। मैंने कहा ये क्या है? अलग अलग कमरे थे वहां पर, अलग अलग कमरे। उस कमरों में मैंने कहा ये क्या है? कहता एक कमरे में, कहता ये शराबी था, ये शराब पी कर आया था। कहता उसको क्या कर रहे थे? जैसे फिल्म इंडस्ट्री में करते ना, कट 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 कट, दोबारा
मेरा घर ठीक नहीं हुआ, कट कट। वो शराब पी रहा था, वो कहता कैसे शराब पिया, कहता शराब पीकर मर गया ये, इसका मतलब पाप में मर गया। कहता नीचे भी उसको करे, उसके सामने बैक बैक वो उतर, कहता पी पी पी, वो पीता रहता पीता रहता पीता रहता है। कहता तू कैसे आया, कहता इसने पेट में चक्कू मार दिया था किसी आदमी के, गोली मार दी थी उसको, कहता इसके पेट में चक्कू मारो, उसको चक्कू मारने पड़ते हैं। जो औरतें व्यभिचार, जो आदमी व्यभिचार करते हैं, उनके सांप निकल रहे थे यहाँ से, नाक में से, यहाँ से घुसता था, यहाँ से निकलता था, यहाँ से निकलता था, यहाँ से निकलता था, जहाँ भी शरीर का अंग है वहाँ से निकलता था। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आपको समझदार हैं आप। कह रहा सांप निकलता था। मैंने कहा ये क्या, कहते ये व्यभिचार के अंदर पकड़ी गई हैं औरतें और आदमी। कहते कि इनको उस कमरे में रखा गया है, पहले उनको पूरा करते हैं। कहते बस करो, एक बार नहीं, कहते दोबारा करो। कहता इसने सिर पे बोतल मारी थी किसी की और वो मर गया आदमी, तो उसी समय उसको सिर पर उसकी बोतलें मारते हैं लोग। कहता मारो इसके, कैसे मारती सिर पे, ठा ठा। उसको एहसास होता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, और उसी समय मैंने देखा, मैंने कहा मुझे निकालो यहाँ से, निकालो यहाँ से, मुझे नहीं जाना यहाँ पर, मुझे नहीं जाना। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मुझे स्वर्गदूत कह रहे थे, कहते मैं तुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ, ये तुझे देख नहीं रहे, ताकि तू दुनिया के अंदर कह रहा डरता कांपता हुआ और परमेश्वर का प्रचार करता रहे। याद रखना। मैं कह रहा हूं कि आपको समझना है। मुझे वो दिखाया, कह रहा बहुत सारे लोग नकली हैं, बहुत कुछ नकली है दुनिया के अंदर, संसार के अंदर, आपको समझना है। लेकिन कहता है कि यीशु नकली नहीं है, वो असली है। यस, वो असली है। आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, और उसी समय पवित्र आत्मा अद्भुत काम करना चाहता है। इसलिए कह रहा है, उस दिन के बाद पहले मुझे बड़ी चिंताएं थी। मैंने कहा परमेश्वर मेरे पास तो घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, शादी नहीं हुआ, और ये नहीं हुआ, मेरा बाप मुझे गालियां देता है, लेकिन उसी समय मेरा बाप मुझे घर से निकाल देता है। लेकिन मुझे उसी समय बड़ी चिंताएं थी, बड़ी इतनी लंबी लिस्ट थी मेरी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस दिन कहा, कहता जिस दिन तू मेरे दर्शन कर लेगा, कह रहा कि आनंद से भर जाएगा। हालेलुया। और उसी समय मैं नरक से डरा हुआ था, और उसके बाद एक वाइट कपड़ों में एक आदमी मेरे पास आकर खड़ा हो गया। और उसी समय मैंने कहा था कि आज मैं परमेश्वर को बताऊंगा कि मैं प्रार्थना करता हूं, भक्ति करता हूं, लेकिन मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, सब कुछ छोड़ दिया। आई एम मैकेनिक इंजीनियर, मैंने फौज की नौकरी किया, मैंने छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं लेकिन परमेश्वर तेरे पीछे चला हूं मैं। लेकिन पवित्र आत्मा, मेरे पास जमींदार का बेटा हूं मैं, मेरे डैडी गवर्नमेंट जॉब करते थे। मैं कह रहा हूं कि मैं मंत्री के खानदान का हूं, शीश राम ओलन मंत्री राजस्थान के, उनका मैं कह रहा हूं कि मेरी बेटी के नाना जी हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है। मैं कह रहा हूं उस समय में मैं बड़ी प्रॉब्लम में था, समस्या में था, इतनी लंबी लिस्ट थी मेरे पास। लेकिन जैसे ही मेरे को स्वर्गदूत ने बुलाया, और उसी समय व्हाइट कपड़ों में जब मैं दर्शन कर रहा था, तो उसी समय मैंने क्या देखा, मैं भूल गया उस पूरी लिस्ट को, और मैं उसकी तरफ देखकर हंसता ही रहा। वो मुझे पूछ रहा था, कहता क्या चाहिए बोल, क्या चाहिए बोल। अरे मुझे पता ही नहीं मुझे क्या चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये आनंद, मुझे आनंद ही आनंद आ रहा है, आनंद ही आनंद आ रहा है, अरे आनंद ही आनंद आ रहा है, अब नहीं चाहिए कुछ। मैं कह रहा हूं आज यहाँ बैठे हो, आप मांग रहे हो परमेश्वर से, परमेश्वर बच्चा दे, ये दे, वो दे, फलाना दे। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कई दिन पहले बोला, कहता कि चल खड़ा हो जा, गुजरात में जा, कहता मेरी महिमा करके आ। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा जा। मैंने कहा मेरे कोई मीटिंग नहीं करा रहा। उसने कहा जा खुद करके आ। मैंने कहा इंतजाम कौन करेगा, कहता मैं हूं, मैं करूंगा ऊपर से। हालेलुया। कहता जहां लोगों को बता, करा मेरा आनंद देकर आओ उन्हें। मैं कह रहा हूं कि आज आपको चिंता है, मेरी नौकरी नहीं लगी, मेरा घर नहीं लगा, मेरा परिवार नहीं हुआ। परमेश्वर ने मुझे 3 महीने पहले बोल दिया, कहता काम तेज कर। कह रहा मैं बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं उसी समय डर गया और कांप गया, और मैं उसी समय फटाफट उठा और मैंने फोन लगाया, और यहाँ पर मैंने कहा चलो जो भी वहाँ पर मैनेजमेंट है, पास्टर है, कुछ भी है, बातचीत करो किसी तरीके से भी। क्या चक्कर है मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर आपने 1 मीटिंग 2 मीटिंग, आप इतने सारे क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं क्यों पता। मैंने कहा परमेश्वर ऐसी जगह भेजना जहाँ यीशु मसीह को नहीं जानते लोग। कहता है कि मैं इनके अंदर आज एक बड़ा अभिषेक डालने वाला हूँ। आमीन। ये जाएंगे पूरी दुनिया में मेरा प्रचार करने के लिए, ये जाएंगे करा किसी को बताने के लिए, क्योंकि आज रात परमेश्वर ने कहा करा मैं बड़ी बड़ी गवाही बनाऊंगा आपकी यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है, उसने मुझे भेजा, इसलिए भेजा कि जहां लोगों को बता। मैं उन लोगों को कह रहा हूं, इसलिए बाइबल में लिखा, कहता है कि आपका आनंद भूल जाओगे। आज लग रहा है आपको मेरा बच्चा नौकरी लगा, मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि दाऊद बोलता है, कह रहा है कि दाऊद ने टूंडे और लंगड़ों को चर्च के अंदर घुसने नहीं दिया, मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया। हो सकता है किसी पुजारी ने घुसने ना दिया हो, ठीक किया है उसने, क्योंकि बाइबल बोलती है, कहता है कि परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के स्वर्ग में टूंडे बैठकर, लंगड़े बहरे नहीं जाएंगे, वो सीधे खड़े होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कहना परमेश्वर है ये। कहता आप अगर चिंता में या परेशानी में कि मेरा ठीक नहीं हुआ, मैंने कहा यहाँ आप दुखी रह सकते हो, लेकिन परमेश्वर जब आ गया, यीशु मसीह ने अगर दर्शन दे दिए, तो आप भूल जाओगे संसार में मेरे ऊपर कितना खर्च है। आपके अंदर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद भर जाएगा। वो कह रहा है दुखियारे के दिन सब दुख भरे, लेकिन आनंद करने वाले के दिन, कहता रोज, कहता ऐसा मान लो कि वो प्रतिदिन भोजन करने के लिए जाता
करता है, रेस्टोरेंट में जाता है, ऐसा विश्वास करना पड़ेगा, ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बोलती है प्रकाशित वाक्य में, कहता है कि देख मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। कह रहा जो अपने हृदय में, कहता है कि अपने दरवाजे को खोल देगा, अपने हृदय के डोर को खोल देगा मेरे लिए आज, मेरे कलाम के लिए आज खोल देगा, आज फैसला ले लेगा, आज परमेश्वर के पीछे चलने का, पवित्र आत्मा की सेवा करने का। पवित्र आत्मा बोल रहा, कहता है कह रहे उसके साथ बैठकर मैं भोजन करूंगा, रेस्टोरेंट में जाऊंगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। पता है कि नहीं, लिखा कि नहीं, प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है। यहाँ पवित्र आत्मा बोलता है करा कि अगर आज आप मूड बनाकर आए हैं, मैं कह रहा हूं मेरा खुदा यहाँ पर मूड बनाकर आया हुआ चर्च आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग मूड बनाकर आए हैं? फिर पूछ रहा हूं, मूड बनाकर आए हैं आप? आपका मूड है बस बजिंदर सिंह को सुनने चलते हैं। आपका मूड होगा कि मैं सिर्फ देखते हैं कल हीलिंग हुआ। मैं कह रहा हूं आप मूड बनाकर आना, परमेश्वर मैं नहीं हिलूंगा यहां से जब तक तू कुछ देगा नहीं इस बंदे को। हालेलुया, समझ में आएगा नहीं? ऐसा विश्वास लेकर आना। भजन संहिता 100:4 में लिखा कह रहा है कि दाऊद किसको देगा? परमेश्वर निराश वाले व्यक्ति को नहीं देता। यीशु मसीह एक बार जा रहा था, उसने देखा दुखियारा है, दया कर दिया। लेकिन एक स्वर्गदूत जा रहा था, उसने देखा दुखियारा है, कहता वचन पूरा कर दूं, इसके पास नहीं जाना। हालेलुया, समझ में आया कि नहीं? अगर आप बार बार मसीह को जानने के बाद भी दुखी है तो परमेश्वर चमत्कार नहीं करेगा। भजन संहिता 100:4 में लिखा करा उसके दाऊद कहता है मैं परमेश्वर तेरे आंगनों में कैसे प्रवेश करूंगा? कहता मैं तेरे फाटकों में आनंद के साथ प्रवेश करूंगा, आनंद के साथ। मूड बनाकर आता है चर्च में। और आजकल के विश्वासी चर्च कैसे जाते हैं? ऐसे जाते हैं, ओ पादरी ने कहा है जाना जरूरी है, नहीं तो जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। इनको औरतों को बूढ़ी होने का दर्द रहता है, लड़कियों को पिंपल होने का दर्द रहता है। अच्छा पिंपल हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। मैं कहता हूं परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने इनको बीमार किया तभी मेरी मीटिंग में आई है। हालेलुया। कहना आपको समझना है। कहना दाऊद कहता मैं तो परमेश्वर के भवन में, फाटकों में, कहना आंगनों में, कहना कूदते हुए प्रवेश करूंगा, मूड के साथ, मूड बनाकर जाऊंगा, मूड बनाकर, मूड बनाकर जाना है। लेकिन कल और बहुत सारे कुछ तो, अरे वहां तो पानी भी नहीं मिल रहा, अरे धूप बहुत है। अबे घन चक्कर कहीं के, ऐसे क्या लेकर जाओगे आज परमेश्वर से? मैं सुन रहा हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं कार में बैठा था, पवित्र आत्मा ने मुझे को तेरे बारे में कोई ऐसे बोल रहा है। मैंने कहा अच्छा स्टेज पे जाके भड़ास निकाल देता हूं। आते ही निकाल दिया स्टेज पे भड़ास। बुलाया ना उसको। किसी ने कहा, कहता अगर आपको आना है परमेश्वर के घर, बाइबल में लिखा कह रहा कि जब परमेश्वर चमत्कार करता है, कह रहा कि बछड़े की नाई कूदते हुए बांधते आओगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आज मूड बनाकर आयो, बाइबल बोलती मलाकी की पुस्तक में के 4:12 में 11 में लिखा कह रहा बछड़े की नाई कूदते हुए आओगे, बछड़े की नाई। कह रहा कैसे? कह रहा आपने देखा कभी नया बछड़ा देखा? नया बछड़ा अपनी माँ के खुंटे पर देखो, इधर आ बछड़ा दिखाएं एक फटाफट, हाँ जल्दी से कोई बछड़ा है? नहीं है, इधर आ जा जल्दी से बच्चे, दौड़ गया, 2 बछड़े आओ जल्दी से, जल्दी दौड़ के, शाबाश, फटाफट 1 सेकंड में जल्दी से 2 बछड़े आ जाओ। ये गाय है, गाय नहीं ये गाय है, हाँ गाय है। और ये रहा बछड़ा, ये गाय बंधी हुई है, उधर बंधी रहे, तू गाय है। अबे तू हट जा झोटे पीछे से। सुनो देखो, ये गाय है और ये बछड़ा है, ये खुंटे पर बंधा हुआ है। देखो आपको पता है ना, जब नया बच्चा पैदा होता है तो वो उसको पता अपनी माँ के पास जाना है। जब वो गाय के पास जाएगा तो कैसे जाएगा? वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा? और आपको पता है आशीष देने वाला परमेश्वर यहाँ है, उसके पास कैसे आओगे? हालेलुया। अब देखो ये बछड़ा कैसे जाएगा, ले खोल दिया, जाओ उछल के गया कि नहीं? मैं कह रहा हूं दाऊद कह रहा मैं तो उछल के कूद के हालेलुया बोल के आज करे ग्रहण करूंगा। तो यहोवा यहाँ आया हुआ है, मैं तो मूड बनाकर आया हूं। करे कि मैं तो मूड बनाकर आया हूं, मैं तेरे कहने से रुकने वाला नहीं हूं। मैं आज परमेश्वर की स्तुति करता हुआ जाऊंगा। दाऊद को परमेश्वर ने चेक कर लिया। दाऊद को कहा जा तू भेड़ बकरियां नीचे गाएगा आज के बाद।
राजा होगा तू। मैं से किसी व्यक्ति से कहना चाहता हूं, जाओ आज के बाद तुम्हारा बच्चा धोबी की दुकान पर, नाई की दुकान पर बाल नहीं काटेगा। आज के शहर में राजा होगा, मंत्री होगा बहुत बड़ा यीशु मसीह के नाम में, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास करना है, पवित्र आत्मा की नजर उस व्यक्ति के ऊपर पड़ती है। अरे कह रहा दुखियारे के ऊपर तो पड़ती है, लेकिन अगर वो रोज ही दुखी रहता है तो उसके ऊपर नहीं पड़ती है। बछड़े और गायें जाओ फटाफट। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा विश्वास करना है। आज कितने लोग विश्वास करते हैं आज पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो। दानियल की सिचुएशन खराब थी, लेकिन क्या हुआ, दानियल प्रार्थना करने वाला था। दानियल की सिचुएशन खराब थी। अगर आज आप चाहते हो, दानियल मूड बनाकर बैठा था। दानियल ने को मालूम था कि मुझे प्रार्थना करना है, मेरा जीवन सिर्फ मेरा लक्ष्य है प्रार्थना है। उसके सामने उसके दुश्मन उसे जलते रहे, उसके लोग उसे जलते रहे। क्यों? क्योंकि वो मंत्री था। और उसी समय वो प्रार्थना करने लगा। लोगों ने कहा, कहता कि राजा इसको क्यों पूछता है, कहता इसकी तरक्की का राज क्या है। कहता ये 3 टाइम प्रार्थना करता है। कितने टाइम? 3 टाइम। कहता ये 3 टाइम प्रार्थना करता है। उन्होंने उसकी प्रार्थना में बहुत रुकावट किया, लेकिन उसने अपने माइंड को कभी चेंज नहीं किया। उसने अपने माइंड को सेट रखा। अपने पड़ोसी को बोलो अपने माइंड को सेट कर, प्रार्थना करने के लिए माइंड को सेट कर आज। कहता है कि आज मैं कह रहा हूं, कोई लड़का बहुत बड़ा मंत्री, बहुत बड़ा मिनिस्टर, बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा माइंड सेट करना है। कह रहा इंसान नहीं बनाएगा आपको, कह रहा परमेश्वर बनाएगा। जब आप दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उस समय दानियल फिर भी प्रार्थना करता रहा। उसको शेर की मान में डाल दिया गया, लेकिन दानियल वहां पर भी परमेश्वर की महिमा करता रहा और पवित्र आत्मा ने उसको आशीष दिया। यहाँ बाइबल बोलती है, हम पढ़ेंगे, देखो निर्गमन की किताब के अंदर उसके 34 में देखेंगे हम, 34 में। हाँ हाँ पढ़ो जरा क्या लिखा। 34 का 24। क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। हाँ। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। बोलो हालेलुया। आज लोग बोलते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर दया नहीं होती, हमारी भूमि का लालच करता है। कोई हमारा घर ले गया, कोई कुछ ले गया। मैं कह रहा हूं आज आपके पैदा नहीं हुए छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन लग रहे हैं शुगर के, किडनियां खराब हो गई हैं, लीवर खराब हो गया है। लेकिन यहाँ पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है? कह रहा है यहाँ पर लिखा, कह रहा उसने कहा, बाइबल में लिखा, कह रहा कि अन्य जातियों के सामने परमेश्वर ने कहा, कह रहा उनको जाकर कह दे, कहते कि यहाँ पर मूसा को का आदेश दिया कि इजराइलियों को जाकर कह दे, तुम दुखी इसलिए हो, बीमार इसलिए हो, कर्जे में इसलिए हो, परेशानियों में इसलिए हो। कहता कि तुम मुझे 3 बार, कह रहा 3 बार दिन में मुंह नहीं दिखाते। कहता कि अगर तेरे लोग, कह रहा साल में 3 बार भी मुझे मुंह दिखाए, कह रहा कि याद रखना, कहता है उनकी जमीन का कोई लालच आज के बाद नहीं करेगा। आपकी हड्डियों का लालच कोई नहीं करेगा, आपके पैसे का लालच शैतान नहीं करेगा, आपके बच्चों का लालच शैतान नहीं करेगा। अगर कोई बैठा लालच कर रहा है, मैं उसे फुटबॉल बनाकर किक मारकर भगा रहा हूं आज यीशु मसीह के नाम में। भाग जाए आपके सिर से वो कर्जा, भाग जाए वो बीमारी आपके सिर से। मैं कह रहा हूं यीशु के बोलते ही वो चमत्कार होता है। आपको विश्वास करना है। कहता लेकिन परमेश्वर ने कहा, कहता ये दुखी इसलिए हैं, मूसा के लोग इसलिए दुखी थे क्योंकि वो कह रहा साल में 3 बार जाते हुए भी शर्माते थे। आपके यहाँ पर 3 दिन की मीटिंग नहीं रखी, मैंने 2 दिन की रखी है। यहाँ बाइबल बोलती है, कह रहा है कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। याद रखना, कह रहा है 2 दिन मीटिंग सुनकर जाना, तीसरे दिन आपके काम जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको विश्वास करना है। कह रहा कि ये फैसला लेना है। मूसा को परमेश्वर ने कहा, लेकिन अपना पुराना नियम बदल नहीं दिया उसने। अगर आप 3 दिन, कहता विश्वास करना, अगर 3 दिन, कह रहा अगर 3 दिन लगातार आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप 3 महीने प्रार्थना करते हैं, आप 3 साल प्रार्थना करते हैं, या फिर आप साल में 3 बार, कहता है कि यरूशलेम में जाते हैं। मैं कह रहा हूं यरूशलेम वही है जहां पर आप चर्च में जाते हैं। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है कि 3 बार अगर जो मुंह दिखाएगा, कहता है परमेश्वर, कहता है कहता है उसको आज मैं मुंह दिखाई देने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं एक छोटे से एक लड़की को बुला रहा हूं, आजा लड़की, शाबाश ऊपर आजा। देखो आपको समझना है। कहता है दिन में 3 बार, कितनी बार मुंह दिखाओगे चर्च? अपनी सास को कितनी बार दिखाते हो? बस चले एक बार भी ना दिखाएं। देखो सुनो, मैं इसके घूंघट कर रहा हूं, घूंघट कर ले, चल घूंघट कर, पिन लगा के आइए, घूंघट कर, सुनो घूंघट कर अच्छे से। देखो घूंघट कर लेना, फैशन ने मार ली दुनिया। देखो ये मैं क्या लेकर आया हूं, दुल्हन आपके लिए लाया हूं। देखो क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर रिवाज है, जब घूंघट उठाते हैं पड़ोसन आती है, ए बहू कैसी आई, खाली हाथ नहीं आती, उसको मुंह दिखाई देके जाती, हाथ करना, अच्छा है ही नहीं आपको सुनना है। देना दौड़ गया,
कितने लोगों के यहाँ पर रिवाज है, गुजरात में है कि नहीं पता नहीं, यूपी में बिहार में तो रिवाज है। कह रहे जब कोई आता है, चाची नानी मम्मी आती है, कहती है अरे बहू घूंघट तो उठा, घूंघट उठाना, मुंह दिखाना, मुंह दिखाया, ले ना, शाबा बहुत सोहनी बहू है, ले पकड़, जा 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 जा, अरे चल सारे बोलो हालेलुया। अरे जब इंसान मुंह दिखाई के पैसे दे सकता है, अगर आप मेरे यहोवा को दिन में 3 बार मुंह दिखाओगे, वो मिराकल करेगा आज रात के बाद आपके घर। बोलो जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढोगे वो ही पा। समझ में आएंगे नहीं? कहता मुंह दिखाई दोगे। पवित्र आत्मा कह रहा है मूड बना कर आना परमेश्वर के पास। कहता मूड सिर्फ 5 मिनट के लिए मत बनाना, परमेश्वर के पास बनाना कि परमेश्वर घंटों घंटों, कहता कि सुबह दोपहर शाम, कहता कि प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर का आत्मा कहता कि मैं मिराकल करूंगा ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में। आज कह रहा आमीन बोलने वालों के साथ मिराकल हो जाए, आज रात मिराकल हो जाए। बस कितने लोग चाहते हैं मुंह दिखाई परमेश्वर से? चाहते कि नहीं मुंह दिखाई मिले? मैं कह रहा हूं कि मैं रोज परमेश्वर को दिन में 3 बार मुंह दिखाता हूं। अगर आपको परमेश्वर नहीं मिलता, मैं कह रहा हूं बाइबल बोलती है जब आप वचन खोलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आप परमेश्वर को मुंह दिखा रहे होते हैं उस समय। याद रखना, दिन में 3 बार बाइबल पढ़ना स्टार्ट करो, दिन में 3 बार आंख बंद करके प्रार्थना करना स्टार्ट करो। परमेश्वर ने कहा जाओ आज के बाद शैतान तुम्हारी हड्डियों का लालच नहीं करेगा, किडनियों का लालच नहीं करेगा, तुम्हारे लंगड़े अगर आज लंगड़ा सीधा हो जाएगा, अगर लालच नहीं करेगा। कहता याद रखना, अगर आपकी जेठानी दरानी ने, आपके रिश्तेदार ने, आपके परिवार ने, दुश्मन ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, आज रात परमेश्वर हटाने वाला है, चंगाई देने वाला है। कह रहा याद रखना, आज यहोवा जोरावर यहाँ आया हुआ है मेरे और आपके बीच में, वो आज चमत्कार करने के लिए यहाँ आया हुआ है। करा लालच न करना आज किसी भी बात का, करा नींद का लालच न करना, घर जाने का लालच न करना। आज यहोवा करा आपको यहाँ बैठने का, मुंह दिखाने का, करा मुंह दिखाई गवाहियों के साथ देकर जाएगा, टेस्टमनी बनाएगा, बड़े बड़े मिराकल करेगा। आज जितने आमीन बोल रहे हैं बस माइंड सेट कर लो आज। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, आज गुस्से में बोलो, हाथ पकड़ के माइंड सेट कर। माइंड सेट बस एक ही बात में किया हुआ है, कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया, साडा की होगा, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा कालिया, तेरा कुछ नहीं होगा, चल तेरा कुछ नहीं होगा। हालेलुया। सुन रहे कि नहीं? मैं काले लोगों को कालिया नहीं बोल रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। कह रहा कि विश्वास करना है। उत्पत्ति के 31 के 12 में एक जगह पर लिखा, याकूब बहुत साल से मेहनत कर रहा था। याकूब मेहनत करते करते थक गया। 7 साल उसने अपने मामा लोबान के यहाँ पर काम किया और एक दिन रो पड़ा, बोलने लगा, करा परमेश्वर प्रार्थना में गया और कहने लगा, परमेश्वर करा मैंने अपने मामा लोबान के यहाँ पर रात दिन मेहनत किया, काम किया, लेकिन मेरे साथ करा मेरे मामा ने करा गद्दारी किया, करा कि मेरा सब कुछ रख लिया, मेरे पैसे रख लिए, मेरी मजदूरी रख ली। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो कि आपका पैसा मजदूरी रख लिया हो, आपको नौकरी से निकाल दिया हो, आपके परिवार ने आपको धक्के मारकर निकाल दिया हो, करा प्रभु को जानने के बाद आपकी बेइज्जती किया हो। परमेश्वर का आत्मा कहता है, करा उसी समय उसको देखकर कहा, करा कि जब वो रो रहा था उसको कह रहा था आंख उठा कर देख, कहता आज के बाद तेरे पशु कितने धनी होने वाले हैं, करा आंख उठा कर देख, कहता और सुन ले, करा कि याकूब जो तू मुझे मुंह दिखा रहा है, कहता मैं तुझे एक बात बताता हूं, कहता आज के बाद करा जो तेरे मामा लोबान ने, करा रोना बंद कर, रोना बंद कर, जो तेरे मामा लोबान ने तेरे साथ किया है, बोलता है मैंने देखा है, मैंने देखा है, याद रखना। और परमेश्वर ने कहा, करा कि जो तेरे मामा लोबान ने तेरे साथ किया है मैंने देखा है, लेकिन अब सुन के जा, करा लोगों को बता देना कि आज रात के बाद जो यहोवा करेगा पूरी दुनिया देखेगी, आज तेरे साथ पूरी दुनिया देखेगी। और थोड़े दिन के अंदर करा याकूब अपनी ईमानदारी में बना रहा, याकूब परमेश्वर के साथ चलता रहा, अपनी परिस्थितियों में, अपनी खराब सिचुएशन में करा वो परमेश्वर से भागा नहीं, करा अपने कर्जे में, अपनी बीमारी में, अपनी समस्या में, अपनी गरीबी में वो पाप में नहीं गिरा, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और प्रार्थना करता रहा, मुंह दिखाता रहा उसको 3 टाइम। और उसी समय परमेश्वर ने उसके बच्चे को लोगों के बीच में दिखाया, मिस्र के अंदर उसी के बेटे को, यूसुफ को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपकी नामधराई कर दी हो किसी ने, आपके पास करा खाने के लिए रोटी ना हो, फुटपाथ पर पड़े हो, आपके ऊपर करा ताने मार रहे हो, लोग बीमार हो, समस्या में हो, कर्जे में हो, निराश हो, लेकिन आपने बहुत मेहनत किया हो, संघर्ष पर संघर्ष कर रहे हो, लेकिन आज तक एक बिल्डिंग ना बना पाए हो, एक घर ना बना पाए हो, एक चीज अपना खाते में जोड़ ना पाए हो। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है मैंने देखा है, कह रहा मैंने देखा है, अगर आज तुम्हारे साथ किसी ने एक बुराई किया है, कहता मैंने देखा है, अगर तुम्हारी चुगली खाई है, कहता मैंने देखा है, जिसने तुम्हें बदनाम किया है, कहता मैंने देखा है, कहता एक दिन पूरी दुनिया देखेगी।
देखोगी जब मैं चमत्कार करूंगा तुम्हारे साथ। कह रहा आपके साथ चमत्कार होगा आज रात के बाद, पूरी दुनिया देखेगी। आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले। अरे मूड बनाकर रखना, यहोवा आज रात मूड बनाकर आया हुआ है मेरे और आपके लिए। पूरी दुनिया देखेगी आज रात के बाद, जब ये प्रोफेट बजिंदर आपके लिए दुआ करेगा, चमत्कार होंगे आज रात। आमीन। आप अपने मोहल्ले में एक दुआएं, आपके लिए जो दुआएं कर रहा हूं, 2 दिन के बाद नहीं, कल जाना, तीसरे महीने में 21 दिन का टाइम दे रहा हूं, 52 दिन का टाइम दे रहा हूं। नेमिया की तरह शहरपना, बड़ी शहरपना बनते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। बड़ी फैक्ट्री बनते देखोगे, बड़ी मिसाल आपके सामने होगी, लोग देखेंगे। क्योंकि यहोवा करा प्रार्थना करने वाले, बंदगी करने वालों को छोटा नहीं रखता। याद रखना ये परमेश्वर का आत्मा है। एक अंधा भिखारी था और उसी समय सड़क पर उसको किसी ने पकड़ कर बिठा दिया। उसको कहा, कहते यहाँ से, कह 2 अंधों को जब सड़क के किनारे बिठा दिया, उनको कहा यीशु मसीह जाने वाला है, और उसको बता कर गए, कहते माइंड सेट कर ले, अगर तुझे विश्वास है यहाँ बैठ जा और यहाँ मांगते रहना, यीशु मसीह चमत्कार करेगा। उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया और वहां बैठ गए। लोग आए और उसको तोड़ने लगे, उसका हटाने लगे, वो डांटने लगे, बोलते अबे कहां, जहां देखता वही भीख मांगने लग जाता है, तुझे पता नहीं यहां से कौन जा रहा है? कहता राजाओं का राजा जा रहा है। कहता पता है, कह रहा पता है। कहता है हट जा, कह रहा चल भाग जा यहां से। लेकिन बहुत हटा, बहुत डांटा, लेकिन चुप रहा। कहता है चुप हो जा। अंधे भिखारी को कहा चुप कर। कह रहा यहां से यीशु जा रहा है, चुप कर। कोई मंत्री जा रहा है यहां से, कोई राजा जा रहा है यहां से, हो सकता है उसको उठा रहे हो, डांट डांट कर उठा रहे थे, लेकिन वो हट नहीं रहा था। वो तो अंधा भिखारी और जोर जोर से चिल्लाने लगा, और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने कहा चुप कर, फिर आया बोलता चुप कर, क्योंकि वो माइंड सेट करके आया था। उसने कहा अरे, कहता सुन, कह रहा मेरा नाम है भिखारी, मेरा काम है मांगना, मैं तो और जोर जोर से मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा। वो तो माइंड सेट करके आया था। माइंड सेट कर लो आज, आपका काम सिर्फ मांगना है परमेश्वर से। इंसान से मांगोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर परमेश्वर से मांगोगे दिन रात, मैं कह रहा हूं आज रात किसी की आंखें खोल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है आपके लिए बंद पड़े डोर खोल कर जाएगा। मांगना है मेरे परमेश्वर से आज विश्वास करना है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, ये परमेश्वर है। और उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा उन लोगों के लिए, कहता कि सुन, और उसी समय बार बार उस अंधे भिखारी को कहा चुप कर, लेकिन अंधा भिखारी तो चीखता रहा, बोलता रहा। और लोगों ने कहा वो देख तेरे पास से निकल गया, तेरी तरफ देखा भी नहीं, यीशु मसीह तो चला गया। लेकिन उसी समय अंधा भिखारी तो माइंड सेट करके आया था, बोला अरे मेरे पास से चला गया, चले दे। कह रहा लेकिन वो कह रहा था, ये नहीं कह रहा था 1 रुपया दे दे, 2 रुपया दे दे, वो तो कह रहा था कि आज तक तो मैं लोगों से मांगता आया, कह रहा लोगों से मांगता आया। कह रहा तो राजाओं का राजा आया हुआ, अंधों को आंख देने वाले, लंगड़ों को टांग देने वाले। कह रहा जब मैं लोगों से मांगता नहीं शर्माया, आज किस बात की शर्म करूं? आज तो मैं और जोर से मांगता ही रहूंगा, मांगता ही रहूंगा, मांगता ही रहा। वो आज जिसने शर्म करी उसके फूट गए कर्म। आज जो शर्म करेगा मांगने में, फूट जाएंगे उसके कर्म। याद रखना, मांगना है। ये मत कहना ये मेरा भगवान नहीं है। मैं भी यही कहता था, लेकिन आपको कह रहा हूं परमेश्वर से मांग कर देखना। पहली बार आए हो, मैं कह रहा हूं यहां से निकलने के बाद 5 किलोमीटर पर गवाहियां, 10 किलोमीटर पर गवाहियां, 50 किलोमीटर पर, 60 किलोमीटर पर, 100 किलोमीटर पर, 150 पर, कह रहा गवाहियां खड़ी होंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहां पर अंधे भिखारी को उसका विश्वास तोड़ने के लिए उसको हटाया, बोलते कह रहे वो देख, लेकिन उसका माइंड सेट था। आज आपका माइंड सेट है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो माइंड सेट है कि नहीं? मुझे पता है औरतों का माइंड सेट है, नाटक पे चल रहा है, शाम को 5 बजे नाटक आएगा, सास भी कभी बहू थी। बच्चों का माइंड सेट है, कार्टून आएगा 8 बजे। बूढ़ों का टीवी में फिल्म आ रही धर्मेंद्र की, कब आएगी? मैं कह रहा हूं आपका माइंड सेट है फिल्म देखने के लिए, नुक्कड़ पर बीड़ी पीने के लिए। कह रहा लेकिन अगर आपने माइंड सेट कर लिया आज परमेश्वर से, मैं कह रहा हूं दर पीढ़ी दर बदल देगा, आपकी पीढ़ियां बदल देगा, आपके हालात बदल देगा, सिचुएशन बदल देगा, बीमारियां चली जाएंगी, कर्जे चले जाएंगे, शराब हट जाएंगे। लेकिन यहां पर इसको हटाया, बोलते कह रहे अंधा भिखारी देख, उसका विश्वास तोड़ने के लिए कहा। कहते वो देख यीशु मसीह चला गया, हालेलुया। व्हीलचेयर पर एक आदमी बैठा था, कल जब मैं जा रहा था तो उसी समय वो कह रही थी, वो आदमी बैठे बैठे कर रहा, कहना उसको हाथ रखे मेरे ऊपर। वो बेचारी मेरे पीछे, कार के पीछे कह रही थी हाथ रखना, हाथ रखना। और मैं कार में बैठ गया, अंधा भिखारी, वो लंगड़ा कोई वहां बैठा होगा, किसी को कोई बेचारा व्हील चेयर पर था। तो उसी समय मैं उसको कार से देख रहा था, और उसी समय वो उस औरत ने कहा, तंग आ गई बेचारी। तंग आ जाते हैं लोग अपने बुजुर्गों को उठाते उठाते, तंग आ गई। वो कहने लगी बस करना, बोलता जा रहा, वो नहीं करेगा, चला गया, चल चल चल। कह रहा नहीं गया, कार में बैठा है, नहीं गया। वो कह रही चल चल, कर नहीं गया। मैं गया और मैं जाकर उसके पीछे उसको हाथ रख दिया। और आपको पता है
कि वो थोड़ी दूर जाकर, कल हमारे प्रे टावर पर गवाही आ रही है, वो खड़ा हो गया है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप समझ रहे हैं कि नहीं? विश्वास करते हैं कि नहीं? कर अंधे भिखारी को कहा करे के पलट करे के, और उसी समय अंधा भिखारी वहां पर बैठा, उसको करे देख तेरा भगवान तुझे देख नहीं रहा, पसंद नहीं कर रहा, चला गया। हो सकता है कह रहा हो कि देख प्रोफेट बजिंदर तेरी तरह कोई भविष्यवाणी नहीं करके गया। अरे कोई नहीं तेरी तरफ देख रहा, तेरी तरफ हाथ नहीं रखना। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि यहाँ कोई प्रोफेट बजिंदर नहीं, यहाँ यहोवा जोरावर आया हुआ है स्टेज के ऊपर आपकी किस्मत बदलने के लिए। आपका विश्वास है वो आपके लिए पलटेगा, आपको दम दिखाना है। अंधा भिखारी दम दिखा रहा था अपनी प्रार्थना में, वो मांगता रहा मांगता रहा मांगता रहा, और उसी समय क्या हुआ कि यीशु मसीह पलट कर आ गया है उसके लिए। बोलता है कौन है जो मुझे इतनी देर से पुकार रहा है, दम दिखा रहा है, और उसके ऊपर हाथ रखा, अंधा तो देखने लगा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज रात विश्वास करके बैठना, माइंड सेट करके बैठना, अपनी प्रार्थना में दम दिखाना, अपने विश्वास में दम दिखाना। पवित्र आत्मा कह रहा आज आपका दम देखकर मैं कह रहा मेरा यीशु पलटेगा आज रात आपके लिए, पलटेगा आपके बिजनेस के लिए, आपके कर्जे के लिए, पलटेगा वो आपके हालात बदलने के लिए। विश्वास है कि नहीं? जितने को विश्वास है पलटेगा वो आज रात। आमीन बोलकर पलटवाओ उसे, आमीन। बुलाओ उसे अपने पास। हालेलुया बोलकर आज हालेलुया। अपने हाथों को हिलाकर बुलाओ आज। मैं कह रहा हूं अगर आज आपकी बाजुओं की ताकत चली जाए, जिंदगी आपकी घिसट घिसट कर चलने लगे, कोई इंजेक्शन कोई डॉक्टर आपके काम ना आए, मौत आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगे, और उसी समय कोई डॉक्टर कोई वकील आपके काम ना आए, उस समय हाथ उठाकर कह देना कि यीशु करा, कोई डॉक्टर कोई मनुष्य कोई वकील काम आए ना आए, लेकिन मेरा आज ईमान है, करो यीशु का दामन थाम लेना और से कह देना परमेश्वर जो काम डॉक्टर से मनुष्य से वकील से नहीं हो सकता वो तुझसे तो होगा, तू तो करेगा, तू तो करेगा, तू तो करेगा। आज यहोवा जोरावर यहाँ किसी के लिए करेगा, आज बहुतों के लिए करेगा, आज हाथ उठाने वालों के लिए करेगा। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज पवित्र आत्मा जी समय, परमेश्वर आज पवित्र आत्मा जब ये दम दिखाई, जिसने माइंड सेट कर लिया है कि मैं दिन में 3 बार मुंह दिखाई दूंगा तुझे, पवित्र आत्मा आज से प्रार्थना करूंगा 3 बार, मेरे पिता उसके हालात बदल जाएं आज रात, उसकी परिस्थितियां बदल जाएं आज रात, उसकी परेशानियां बदल जाएं आज रात, उसके ऊपर आशीषें डबल होने पाए आज रात। परमेश्वर तेरा चमत्कार होने पाए उसकी जिंदगियों में, यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा जी आज मैंने सीखा पवित्र आत्मा आज तेरे वचन से कि परमेश्वर हालात बदलने वाला तू है, शांति देने वाला तू है। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग आज इस समय पवित्र आत्मा तुझसे मांग रहे हैं परमेश्वर, तुझसे धन्यवाद कर रहे हैं पवित्र आत्मा, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, इनके हालात बदल जाएं आज के बाद, कर्जे के शराब टूट जाएं, बीमारियां छाएं, हड्डियां चंगी हो जाएं, रसोलियां छाएं, किल्टियां छाएं, शुगर छाए, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बहरे बोलने सुनने लगे। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आज मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा तू आज मेरी विनती को सुन और बहुत सारे लोग आज आजाद हो जाएं। आज वो पीड़ा में हैं, तू मुझे दिखा परमेश्वर, और इन्हें विश्वास दिला कि तेरे स्वर्गदूत इस पंडाल में बहुत देर से घूम रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिखाया अभी 70 स्वर्गदूत इस पंडाल में घूम रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। 70 स्वर्गदूत घूम रहे हैं। जिसको विश्वास, अपना माइंड सेट करो, उसको कहो लेकर जाऊंगा मैं स्वर्गदूत को अपने साथ, आपके साथ घर जाएंगे वो जब तक आपका काम नहीं बनेगा। ये भविष्यवाणी है आपके लिए, आत्मा आपसे बात कर रहा है। जिनके नाम ANRSGHLD और K से परमेश्वर की आत्मा ने कहा वो किराए के मकान पर नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। नवंबर आने से पहले आप अपनी झोपड़पट्टी से बंगले में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बनाएंगे अपनी झोपड़ी को, हटाएंगे आप उस टूटे हुए मकान को हटाएंगे। ये परमेश्वर का आत्मा, ये भविष्यता का आशीर्वाद है, ये भविष्यवाणी है आपके लिए। अगर कोई विश्वास कर रहा है तो कर माइंड सेट कर लेना, ये आप ही के लिए यीशु मसीह के नाम में माइंड सेट कर लो, ये आप ही के लिए। मैं से देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को जिनके नाम GNRS, C से, P से, L से, D से, K से, Y से, उनकी गवर्नमेंट जॉब आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपके बच्चे का हो सकता है आपका नाम हो, लेकिन अगर आपने रिसीव किया है वो गवर्नमेंट जॉब आपकी होगी। ऑनलाइन चर्च आप मुझे दूर सुन रहे हैं और देख रहे हैं, गुड न्यूज़ आपके ऊपर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में।
पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, एक बड़ी आशीष इनके ऊपर आने पाए। जो समय मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो चर्च में बैठे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा कार्य कर। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के चश्मे उतर रहे हैं। कल मैंने सिर्फ प्रार्थना किया था आपके लिए। भविष्यवक्ता को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, भविष्यवाणी करने की जरूरत है। प्रार्थना मैं घर से करके आया हूं आपके लिए। समझ रहे हैं, यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं किया, उसने भविष्यवाणी किया। उसने कहा लाजर निकला, उसने प्रार्थना करके दिखाया एक स्टेप पर। फिर सूबेदार के लिए प्रार्थना नहीं किया, उसने कहा जा तेरा नौकर चंगा हो गया, जैसे तू कहता वैसा हो जाए। समझ रहे कि नहीं? वो कहता है मैंने दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन विश्वास करना। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं देख रहा हूं जो मुझे नहीं देख पा रहे, चश्मा उतारो अगर आपको यकीन है, और बिना चश्मे के देखो जो चीज आप नहीं देखना चाहते। जो आप देखना चाहते हैं उसे चश्मे के बिना देखो। जो आज तक आपको बिना चश्मे के नहीं देख पाए वो चीज आप देखो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, डंडा छोड़कर देखना, व्हील चेयर से खड़े होकर देखना। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है गूंगे बहरे बच्चे, वो माँ वो बाप, उसके मुंह में उंगली डालो। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। कोई गाड़ी में, कोई कार में लेकर आए हैं, एम्बुलेंस में लेकर आए हैं। अगर कोई गाड़ी में पेशेंट है, एम्बुलेंस में पेशेंट है, मैं कह रहा हूं कि जाओ कैमरा ले जाओ, दिखाओ, देखो। अगर आपको विश्वास है, कोई जन ऐसा हाथ लाओ, और उसी समय प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं किसी HIV के पेशेंट को देख रहा हूं, HIV के लोग आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बवासीर चाहे, HIV चाहे, गिल्टियां चाहे, रसोलियां चाहे, आदेश देता हूं मैं तुम्हें। मैं स्क्रीन पर जो मुझे देख रहे हैं, मेरे हाथ की तरफ देखो, आप चंगे हो रहे हो। दाएं बाएं मत देखो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, जो मुझे सामने से देख रहे हैं देख सकते हैं। पवित्र आत्मा इस समय मेरे हाथों के ऊपर से वो अभिषेक इनके ऊपर आने पाए। जो कहता है मेरे ऊपर कर्जे हैं, मैं फूंक मार रहा हूं और मुट्ठी बंद कर लेना, ले लेना इस आशीर्वाद को आज से ऊपर तुम्हारे ऊपर। मैं देख रहा हूं किसी को कोई यहां पर है, उसको 100 करोड़ 200 करोड़ 50 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलने वाला है यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा धन की आशीष आने पाए, कर्जे के श्राप उतरने पाए। जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लाइव में भरा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप कमेंट्स भेज रहे हैं जो लाइव में, इसी समय परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब की आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन।